छत्तीसगढ़ बीजापुर का वो शख्स, वो लाल, कहे तो अपने क्षेत्र में हो रहे अत्याचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग का ऐलान कर देता है और खुद उस जंग में शामिल हो जाता है। बल्कि उस जंग को लड़ने के लिए एक हथियार नहीं, बल्कि हाथ में माइक उठाता है और एक हाथ में कैमरे लेता है और सत्य को दिखाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कुछ ही समय में लोग उन्हें बेहतर साहसी पत्रकार के रूप में भी जाने जाने लगते हैं। इतना ही नहीं, एक ऐसा तूफान था कि ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सीआरपीएफ के कुछ जवान पर हमले हो जाते हैं, कुछ शहीद हो जाते हैं और एक को पकड़कर नक्सलवादी लोग जंगल में ले जाते हैं। फिर पुलिस प्रशासन उसे छुड़ाने के लिए जद्दोजहद और मेहनत करते हैं। तब यही वो शख्स और पत्रकार होता है जो पुलिस वाले से बात करता है, फिर अपने बाइक को जंगल में ले जाता है, उन्हें ढूंढता है, फिर बातचीत करके उस सीआरपीएफ जवान को अपने बैग पर बैठाकर पुलिस के हवाले कर देता है। तब नेशनल मीडिया में उनकी पहचान हो जाती है और जगह जगह उनके बारे में चर्चा होती है, तारीफ होती है। वो यही शख्स होता है छत्तीसगढ़ बीजापुर के रहने वाले, नाम मुकेश चंद्राकर। महज 28 साल की उम्र में सत्य दिखाते दिखाते सत्य के लिए शहीद हो जाते हैं। इसी भ्रष्टाचार को उजागर करते करते अपने आप को भी न्यौछावर कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं कौन थे मुकेश चंद्राकर, जिन्होंने सत्य की लड़ाई तो लड़ी लेकिन अंत तक अपने आप को भी इस लड़ाई के लिए न्यौछावर कर देता है। दोस्तों, मुकेश चंद्राकर छत्तीसगढ़ के बीजापुर वासागुंडा गांव के रहने वाले थे। वो बेहद ही निम्न परिवार में जन्मे एक प्रतिभाशील व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने बचपन के समय में शुरुआती शिक्षा करने के बाद शुरुआती दौर में अपने घर को चलाने और परिवार को चलाने के लिए महज एक गैरेज से कामकाज करना शुरू कर देता है। गैरेज में काम करते ही वक्त, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो एरिया होता है वो नक्सल प्रभावित एरिया होता है, हमेशा अत्याचार और भ्रष्टाचार का बोलबाला होता है। फिर 2012 ईस्वी में गैरेज के काम को छोड़कर एक पत्रकार के रूप में काम करना शुरू कर देता है। शुरुआत में बेहद कठिन दौर से गुजरते हैं, फिर कई सारे टीवी मीडिया में काम करने का मौका मिलता है। तो सबसे पहले होता है एनडीटीवी, और भी इसके सिवा कई ऐसे टीवी चैनल थे जिनके लिए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे जब उनका काम आगे बढ़ता गया और जो अपने क्षेत्र छत्तीसगढ़ का रिपोर्टिंग करके उस चैनलों को देता गया, लेकिन बाद में उन्हें यह आभास हो गया था कि जिस उद्देश्य और जिसका पत्रकारिता क्षेत्र को चुना है, उनकी वीडियो और उनकी आवाज को टीवी चैनल पर काट काट के दिखाया जाता है, तो वो अपने मकसद और काम में कुछ कमियां महसूस करने लगता है। यूट्यूब पर एक चैनल बनाता है, बस्तर जंक्शन। इसके बाद खुद स्वतंत्र पत्रकारिता करना शुरू कर देता है और एक निष्पक्ष पत्रकार के रूप में काम करना शुरू कर देता है और छत्तीसगढ़ के बीजापुर की एक दमदार, शानदार और वीर योद्धा पत्रकार के रूप में काम करना शुरू कर देता है। कभी किसी वक्त और किसी समय किसी व्यक्ति के द्वारा उसे अगर सूचित किया जाता है कि यहां भ्रष्टाचार हो रहा है या भ्रष्टाचार का महसूस किया जा रहा है कि यहां भ्रष्टाचार की स्थिति है, मुकेश चंद्राकर बहुत जल्दी ही एक कॉल के साथ वहां पहुंच जाया करते थे और जो उनके अंदर सत्य था उन्हें उजागर करते थे। उनके खबरों से बहुत सारे जो डिपार्टमेंट ठीक ठाक हो गए थे, जहां तक कि उनका जान पहचान और मान और सम्मान छत्तीसगढ़ में बहुत ही बेहतर था। हालांकि छत्तीसगढ़ नक्सल प्रभावित एरिया है, नक्सलियों का बोलबाला है। वहां पर सीआरपीएफ के जवान रास्ते से गुजर रहे थे, उसी समय नक्सलियों के द्वारा उस पर हमला कर दिया जाता है और 30 जवान मौके पर शहीद हो जाते हैं और एक सीआरपीएफ जवान को बंधक बनाकर जंगल की ओर नक्सलवादी अपने साथ ले जाते हैं। फिर वीडियो संदेश भेजता है और पूरे मीडिया में और सरकार के ऊपर प्रेशर होता है कि उसे किसी भी तरह
चाहे उनकी जो भी मांग हो उन्हें मांग करके, उनके मांगों को मानकर उन्हें बचाया जा सके। जो सीआरपीएफ जवान होता है वो जीवित होता है और नक्सलवादियों के कब्जे में होता है और जंगल में होता है। अगर पुलिस को डर होता है कि अगर वो खुद जाएंगे तो शायद उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे और उससे बेहतर दिक्कत होगा। इसके पुलिस प्रशासन वहां जाने से डरती है और उन्हें यह भी डर सताता है कि उनके जाने से सीआरपीएफ जवान को नुकसान पहुंच सकता है। तब यही वो शख्स होता है मुकेश चंद्राकर, यानी पत्रकार मुकेश चंद्राकर। वो पुलिस प्रशासन से बात करता है, तमाम बातें समझाता है और कहता है कि मीडिया अपने तरफ से कोशिश करनी चाहिए। तो अगर आपकी अनुमति हो तो मैं इस एरिया में, इस क्षेत्र में, यानी सीआरपीएफ जवान को बचाने के लिए मैं एक कदम आगे बढ़ा सकता हूं। तमाम कागजाती पूरा करने के बावजूद मुकेश चंद्राकर उस जंगल की तरफ रुख करता है। घंटों मशक्कत के बाद नक्सलियों का वो ग्रुप मिलता है, फिर उनसे बातचीत करता है और अपनी बात समझाता है। फिर कुछ शर्तों के साथ सीआरपीएफ जवान को छोड़ देता है और मुकेश चंद्राकर अपनी ही स्प्लेंडर प्लस बाइक पर बैठाता है और उन्हें ले जाकर पुलिस प्रशासन को सौंप देता है। इस बात कर काफी देश विदेश में चर्चाएं होने लगती है और मुकेश चंद्राकर की वाहवाही और चापसी होता है। उनका पहचान अब देश लेवल पर होने लगता है। यही साहस और उत्साह उनको एक नया मुकाम पर पहुंचाता है और धीरे धीरे पत्रकार की दुनिया में एक बेहतर नाम बन जाता है। और हाल फिलहाल में पिछले कई दिनों से छत्तीसगढ़ के गंगालूर से नेल्स नार तक 120 करोड़ की परियोजना से एक सड़क बनाई जा रही थी। उन सड़क को बार बार दिखाया जा रहा था क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा था और जो मटेरियल, जो सामान का यूज कर रहा था वो सही नहीं था और सड़क में कई जगह गड्ढे थे। मटेरियल खराब होने के कारण सड़क बहुत जगह टूट और गया था और जर्जर हो रहा था। इस बात से आहत होकर मुकेश चंद्राकर बार बार इस बातों को अपना आवाज देता रहा और लोगों तक ये सच्चाई को दिखाता रहा। लेकिन धीरे धीरे ये सच्चाई उनको इस कदर तक आके पहुंचा कि ठेकेदार को बहुत ज्यादा परेशानी होना पड़ा और कुछ ही दिन के बाद ये खबर का इतना असर हुआ कि डीएम के द्वारा एक टीम गठित किया गया और फिर से उस सड़क की जो 120 करोड़ लागत से बन रहा था उनकी जांच बैठाई गई और पता चला कि सही में रोड बिल्कुल ही खराब है और घटिया क्वालिटी की है, गड्ढे हैं। तो इससे ठेकेदार को काफी नुकसान हुआ और पुनः रोड बनाने की उन्हें अनुमति दे दी और हिदायत भी दे दी। फिर ठेकेदार सुरेश चंद्राकर इस बात से काफी आहत हो जाता है, दुखी हो जाता है। फिर इन्हें सबक सिखाने की नया नया तरीका और रास्ते ढूंढने लगते हैं। ठेकेदार सुरेश चंद्राकर कई बार उससे मिलने और के लिए बुलाया लेकिन वो नहीं आए। उन्हें 31 दिसंबर 2024 को भी उन्हें बुलाया गया पर वो नहीं पहुंचे। फिर मुकेश चंद्राकर के दोस्त रितेश के द्वारा 1 जनवरी को मुकेश चंद्राकर को डिनर के लिए इनवाइट किया जाता है और 1 जनवरी को शाम के समय मुकेश चंद्राकर ठेकेदार सुरेश के फार्म हाउस पर पहुंचते हैं। वही मिलकर पार्टी का हिस्सा बनते हैं, खाते पीते हैं और वहां होता है दिनेश, रितेश और महेंद्र और ठेकेदार सुरेश चंद्राकर। ये चारों मिलकर उनके ऊपर हमला करता है, फिर गला दबाकर उन्हें मौत का घाट उतार देता है। फिर उसी फार्म हाउस में बने एक सेप्टी टैंक को खोलकर उनके लाश को उसी टैंक के अंदर डाल देता है और फिर कंक्रीट से उस हौज को बंद कर देता है। फिर इनके घर वाले तब तक खोज रहे होते हैं लेकिन अगले दिन यानी 2 जनवरी को भी उनका फोन स्विच ऑफ होता है। जान पहचान वाले से फोन किया जाता है, बात किया जाता है लेकिन कोई भी अता पता नहीं होता है। तब शाम तक
पुलिस में रिपोर्ट करवाई जाती है, गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाया जाता है। फिर पुलिस छानबीन करता है, जब नहीं मिलता है तो उनका मोबाइल का डिटेल्स निकाला जाता है और जीमेल के थ्रू लास्ट लोकेशन पता किया जाता है। तो पता चलता है उसका लास्ट लोकेशन ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के फार्म हाउस का मिलता है। फिर मीडिया और पुलिस कर्मी वहां पहुंचते हैं और उनके घरों में आसपास खोजबीन करते हैं, लेकिन कुछ भी सुराग नहीं मिलता है। तब एक पत्रकार का नजर नया नया कंक्रीट से प्लास्टर किया हुआ सेफ्टी टैंक के ऊपर जाता है। तब उन पर शक जाहिर करता है और पुलिस भी इस बात को शक करने में देरी नहीं करता है, तुरंत ही जेसीबी मंगवाता है। उस सेफ्टी टैंक को तुड़वाया जाता है। फिर उसमें से पूरे जो मलबा होता है, पानी होता है, उन्हें खाली करवाया जाता है। महज 3 घंटों के मशक्कत के बाद वो टैंक खाली हो जाता है। फिर उसी के अंदर पत्रकार मुकेश चंद्राकर का लाश मिलता है। इस बात को लेकर उस क्षेत्र में लोगों के अंदर आक्रोश है, रोष है, जगह जगह प्रदर्शन है और दोषियों को जल्दी पकड़ने और उसे फांसी पर चढ़ाने की मांग कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने भी एक्स पर पोस्ट करके कहा कि दोषी जो भी हो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। आईपीएस मयंक गुज्जर के नेतृत्व में एसआईटी गठन किया जाता है, जिसमें 11 सदस्य होते हैं और ये मिलकर तुरंत ही उन दोषियों को पकड़ लेता है, जिसमें से 3 दिनेश, रितेश और महेंद्र तीनों पकड़ा जाता है और इसका मास्टरमाइंड ठेकेदार सुरेश चंद्राकर फिलहाल फरार है। उनके 3 बैंक अकाउंट भी सीज कर दिए गए। रितेश उनके खास दोस्त होते हैं और उनके चचेरे भाई भी होते हैं, जो उन्हें पहली बार ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के फार्म हाउस में बुलाते हैं और उसी के कहने पर मुकेश चंद्राकर वहां पहुंचते हैं। इस तरह के सच्चे, निडर और निर्भीक पत्रकार के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।